मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, फ़ज़ाइल इब्न शाहज़ान में बावसूख और काबिल एतमाद रावियों की एक जमात से रवायत है कि जब हुर्रा दुख्तरे हलीमा सादिया हजाज बिन यूसुफ सकफी के सामने लाई गई तो हजाज कहने लगा कि क्या तुम ही हुर्रा बिनत हलीमा सादिया हो? उन्होंने जवाब दिया कि गैर मोमन, और इसकी ये क्याफा शनासी ताज्जुब की बात है। हजाज बोला कि तुम्हें खुदा ने यहाँ भेजा है, तुम्हारे बारे में ये बताया जाता है कि तुम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम को जनाब अबू बकर और उमर और उस्मान पर फजीलत देती हो। हुर्रा कहने लगी कि कहने वाले ने झूठ कहा कि मैं सिर्फ इन तीनों हस्तियों पर ही इन्हें फजीलत देती हूँ। हजाज ने कहा, क्या इनके अलावा भी कुछ दूसरे हैं जिन पर तुम हजरत अली अल मुर्तजा को तरजीह और फजीलत देती हो? हुर्रा कहने लगी, हाँ हाँ, मैं तो उन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम को हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान और हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से भी अफजल समझती हूँ। हजाज कहने लगा, तुम्हें मौत आए, तुमने ना सिर्फ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्हें फजीलत देती हो, बल्कि तुमने इन पर 7 अंबिया का इजाफा कर दिया जो औलुल अज़म रसूल हैं। अगर तुमने इस दावा की दलील ना दी तो याद रखो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। हुर्रा कहने लगी कि मैं ही हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम को इन अंबिया पर फजीलत नहीं देती, बल्कि खुदा वंदे आलम ने कुरान मजीद में इन सब अंबिया पर उनकी फजीलत को ज़ाहिर फरमाया है। चनांचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह ता आयत नंबर 121 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, आदम ने अपने रब की नाफरमानी की तो राह सवाब से बेराह हो गए। और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद हुआ, सूरह दोहर आयत नंबर 22, तर्जुमा, और तुम्हारी कोशिश काबिल शुक्र गुजारी है। हजाज कहने लगा, क्या है हुर्रा, क्या खूब कहा। अब ये बताओ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर इन्हें किस तरह फजीलत हासिल है। हुर्रा ने जवाब दिया कि सूरह तहरीम आयत नंबर 10 में खुदा वंदे आलम ने हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इन दोनों हजरात पर यह फरमाते हुए फजीलत दी है, जिसका तर्जुमा ये है कि खुदा ने काफरों की इबरत के वास्ते नूह की बीवी और लूत की बीवी की नस्ल बयान की है कि ये दोनों हमारे बंदों के तसर्रुफ में थी, तो दोनों ने अपने शोहरों से दगा की, तो इनके शोहर खुदा के मुकाबला में उनके कुछ भी काम ना आए, और उनको हुक्म दिया गया कि और जाने वालों के साथ तुम दोनों भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम की बुनियाद तो सिदरतुल मुंतहा के नीचे है। उनकी ज़ौजा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हैं कि जिससे वो राजी है खुदा भी उससे राजी, और जिससे वो नाखुश है खुदा भी उससे नाखुश है। हजाज ने सुनकर कहा कि ऐ हुर्रा, तुमने क्या खूब बात कही। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम जनाब अली अल मुर्तजा को अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर किस दलील से फजीलत देती हो। हुर्रा कहने लगी कि खुदावंद आलम ने सूरह बकरा आयत नंबर 260 में ये फरमा कर फजीलत दी है, जिसका तर्जुमा ये है, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे भी दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तो खुदावंद आलम ने फरमाया कि क्या तुम्हें यकीन नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यकीन तो है, ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। और मेरे मौला व आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मशहूर कौल है, जिससे किसी मुसलमान ने इख्तलाफ नहीं किया है, कि अगर पर्दे भी उठ जाएं तो मेरे यकीन में कुछ भी इजाफा ना हो। और ये वो कलमा है जो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से पहले और उनके बाद किसी ने नहीं कहा। हजाज ने सुना और कहने लगा कि तुमने क्या खूब दलील पेश की है। अब ये बताओ कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर इन्हें किस तरह फजीलत हासिल है। हुर्रा ने कहा कि इस दलील से कि खुदावंद आलम सूरह कसस आयत नंबर 21 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि गरज मूसा वहाँ से उम्मीद और वहम की हालत में निकल खड़े हुए, और अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तजा सल्लल्लाहु अलैहा बिस्तर रसूल पर सोए और जरा सा खौफ तारी ना हुआ, यहाँ तक कि खुदावंद आलम ने उनके हक में ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई, व मिनल नासे मन यशरी नफ्सहु अब्तिगा मरज़ातिल्लाह।
तर्जमा, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा की खुशनुदी हासिल करने की गरज से अपनी जान तक बेच डालते हैं। हजाज कहने लगा कि ऐ हुर्रा, बहुत खूब, अब ये कहो कि तुम हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जनाब दाऊद और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किस लिहाज से फजीलत देती हो। हुर्रा ने कहा, खुदा ने इन्हें इन दोनों हजरात पर फजीलत दी है, जैसा कि सूरह स्वाद आयत नंबर 26 में फरमाता है, जिसका तर्जमा ये है कि ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में अपना नायब करार दिया, तो तुम लोगों के दरमियान बिल्कुल ठीक फैसला किया करो और नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, वरना ये पैरवी तुम्हें खुदा की राह से बहका देगी। तो हजाज कहने लगा कि ये बताओ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस मामला में फैसला दिया था। हुर्रा कहने लगी कि उन्होंने दो शख्सों के दरमियान फैसला दिया था, जिनमें एक का बाग था और दूसरे की बकरी थी, और बकरी ने उस दूसरे शख्स के बाग में चर लिया। वो इसके बारे में फैसला के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। आपने ये फैसला दिया कि बकरी फरोख्त करके उससे जो कीमत हासिल हो वो बाग पर खर्च की जाए, ताकि वो इससे अपनी असली हालत पर आ जाए। चनांचा आपके फर्जंद ने कहा कि अब्बा जान, अगर फैसला दूसरा होता तो अच्छा था। तो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, हमने सुलेमान को उसका सही फैसला समझाया कि जब तक बाग का मालिक बाग की खिदमत करे, उस वक्त तक बकरी के दूध और ऊन से नफा उठाए। और अमीर अल मोमिनीन अली अल मुर्तजा वो साहिब इल्म शख्सियत हैं जिन्होंने फरमाया, मुझसे अर्श के ऊपर और नीचे की हर बात इससे पहले पूछ लो कि तुम मुझे ना पा सको। फतह खैबर के दिन जब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खिदमत पैगंबर में हाजिर हुए, तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातब होकर फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा फजीलत वाले और फैसला करने वाले अली हैं। हजाज ने सुना और कहने लगा कि तुमने कैसी उम्दा दलील दी। अब ये कहो कि तुम हजरत अली अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किस लिहाज से फजीलत देती हो। हुर्रा ने जवाब दिया कि खुदावंद आलम ने इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी है, जैसा कि सूरह स्वाद आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और मुझे वो मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए शाया ना हो, इसमें तो शक नहीं कि तू बड़ा बख्शने वाला है। और हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अस्तगना की ये हालत थी कि आपने फरमाया कि ऐ दुनिया चली जा, मैंने तुझे 3 बार तलाक दी, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और आपके बारे में खुदावंद आलम ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई, तर्जमा, ये आखिरत का घर तो हम उन्हीं लोगों के लिए खास करेंगे जो रूए जमीन में ना सरकशी करना चाहते हैं और ना फसाद, फिर अंजाम तो परहेजगारों ही का है। ये सुनकर हजाज कहने लगा कि बेशक तुमने दुरुस्त कहा। अब ये बताओ हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम पर उनकी फजीलत की क्या वजह है। हुर्रा कहने लगी कि खुदावंद आलम ने सूरह माइदा आयत नंबर 116-17 में अरशाद फरमाता है, तर्जमा, जब खुदा फरमाएगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से ये कह दिया था कि खुदा को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो। तो ईसा अर्ज करेंगे, सुभान अल्लाह, मेरी तो ये मजाल ना थी कि मैं ऐसी बात मुंह से निकालूं जिसका मुझे कोई हक ना हो। अगर मैंने कहा होगा तो तुझे जरूर मालूम ही होगा, क्योंकि तू मेरे दिल की बात जानता है। हाँ, अलबत्ता मैं तेरे जी की बात नहीं जानता। इसमें तो शक ही नहीं कि तू ही गैब की बातें खूब जानता है। तूने मुझे जो कुछ हुक्म दिया उसके सिवा तो मैंने उनसे कुछ भी ना कहा। तो उनकी हुकूमत क़यामत तक के लिए टाल दी गई। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम को देखो कि जब नुसैरी फिरका ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में गलू से काम लिया और उन्हें खुदा समझ लिया गया, तो आपने उन्हें कत्ल किया, लेकिन उनकी हुकूमत को नहीं रोका गया। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल हैं जो किसी दूसरे को नसीब नहीं हुए। जिस पर हजाज बोला, क्या हुर्रा, तुमने अच्छी दलीलें दी जिनके जवाबात से मैं कासर हूँ। अगर तुम इसके दलीलें ना देती तो वही होता जो मैंने सोच लिया था कि तुझे कत्ल कर दूंगा। चनांचा हजाज ने इन मौजमा को अतियात से नवाजा और दूसरी सहूलतें दी। खुदा इन खातून पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन।